Hello students, we were reading about functioning of an ecosystem and till now we read about productivity that was of two type, primary and secondary. Then primary further of two type, gross primary productivity means GPP and net primary productivity that means NPP. And secondly we read decomposition, that decomposition steps we read. Now the third one functioning of an ecosystem is energy flow, means एक इकोसिस्टम में बिकॉज प्रोड्यूसर्स हैं मेन सोर्स ऑफ एन फूड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो सनलाइट है वो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स, तो किस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है, दैट वी विल रीड इन दिस टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्लो। ओवरऑल हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरी अर्थ को सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो the first line is sun is the only source of energy for all the ecosystems on earth. This we know। अगर हम बात करें कि इस अर्थ पर बाहर से आने वाली चीज़ क्या है, that is only sunlight। बाकी सब इस अर्थ से ही मिलता है, जैसे सॉइल है, अर्थ पे है, वाटर है, मिनरल्स है, आयंस है, जो भी है वो इस अर्थ पर है। बट आउटसाइड से केवल एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ सनलाइट। ये सारे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं ऑन अर्थ, डेजर्ट हो, कितने भी जो भी इकोसिस्टम है, सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है। बट एक इसमें एक्सेप्शन है, दैट द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। एज आई टोल्ड यू, अंडर द डीप सी देयर इज, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अंडर द डीप सी रहते हैं उन्हें इस सन जैसे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में आईज एब्सेंट होती हैं एंड दे जनरली डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ टच ओनली। सेंस ऑफ टच से वो आइडेंटिफाई करते हैं सब चीज़ें। तो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी और सस्टेन द लाइफ। अब जितना भी टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, मतलब जितना भी इंसिडेंट यानी जो टकराता है, उसमें से उसका केवल लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जैसे हमने ये पढ़ा है कि जो ये सनलाइट है उसमें से जो ये विंडो बनती है दैट इज ऑफ विबिग्योर, है ना, VIBGYOR। ये वाला सारा बहुत लो लाइट, मतलब इसमें इधर वाले में एनर्जी काफ़ी हाई होती है एंड एज यू विल गो देयर, मतलब जो इंफ्रारेड रेज वगैरह होती हैं, यहाँ पे यूवी रेज वगैरह होती हैं, यहाँ पे इंफ्रारेड रेज, यहाँ की जो एनर्जी होती है वो लो होती है बट द वेवलेंथ इज हाई। ये रेशो पढ़ा होगा, दैट द रेशो इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जब जब एनर्जी जहाँ ज़्यादा है वहाँ वेवलेंथ, और वेवलेंथ तुमने पढ़ा होगा, ये पूरी एक वेवलेंथ है जिसमें एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन आता है, यानी उसके दो पार्ट होते हैं ना एक वेवलेंथ के, पढ़ा होगा। ये हम साउंड की बात कर रहे हैं बट एक्चुअली इज द सेम, इन द सेम मैनर ये जो भी गिरता है सनलाइट का पोर्शन, उसमें से केवल जो ये विबिग्योर वाला पोर्शन है यही सनलाइट, ये वाला पार्ट ही प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं, यानी दिस वन इज कॉल्ड PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब उसमें से भी प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR, केवल इस PAR का भी केवल 2 to 10% लेते हैं, और ये छोटी सी जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए इनफ है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, मीन्स फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट, then consumer, then decomposer, and this is called the first law of thermodynamic। थर्मोडायनेमिक का पहला रूल ये है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब इकोसिस्टम नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी,
कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी प्लांट को चाहिए, तभी ये आगे अपनी एनर्जी को कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स को देंगे. सो टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलाइनेस. ये तुमने पढ़ा होगा कहीं पे कि एक टेंडेंसी होती है कि जो एंट्रोपी है, जो एनर्जी है, उसका मतलब डिसऑर्डरनेस यानी वो व्यवस्थित नहीं होती है. उसके विपरीत यानी जो इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसी को हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. इन एन इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स एज वी नो. अब वो हर्बेशियस भी हो सकते हैं, शाकीय भी हो सकते हैं और वुडी प्लांट भी हो सकते हैं. लेकिन अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं दे आर फाइटोप्लैंक्टन. अबाउट फाइटोप्लैंक्टन आई टोल्ड अर्लियर दैट विच कैन फ्लो विद द करंट ऑफ वाटर, यानी पानी के फ्लो के साथ फ्लो कर रहे हैं. एल्गी है एंड सम ऑफ द हायर प्लांट. क्लियर. नाउ अब इसके बाद है कुछ फूड चेन्स हैं विच वी रेड अर्लियर ऑल्सो कि ग्रेजिंग फूड चेन एंड ऑल दैट. इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन होती हैं इकोसिस्टम में. जो इस फूड चेन के थ्रू क्या होता है कि हमें ये पता लगता है कि विच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन विच वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन है. ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है हमेशा प्रोड्यूसर से, यानी कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ग्रास, जो कि एज अ प्रोड्यूसर वर्क करती है. गोट प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन ग्रास एंड मैन सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड ऑन गोट. तो इस फूड चेन को देख के हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं दैट दिस इज अ ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि जो ग्रेजिंग फूड चेन है दिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. क्लियर. इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो पानी वाले इकोसिस्टम है, एक्वाटिक मतलब जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, चाहे वो सी हो या ओशियन हो या रिवर हो, जो ग्रेजिंग फूड चेन है इज द मेजर चैनल फॉर एनर्जी फ्लो. एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मेन फूड चेन है वो ग्रेजिंग ही होगी. अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड चेन इज डिट्राइटस फूड चेन, और सिंपली यू मे से टू इट DFC. DFC chain starts from dead organic matter with decomposers called saprophytes at first trophic level. जस्ट अपोजिट है जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ये तो प्रोड्यूसर से चालू होगी, और डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होगी सैप्रोफाइट्स जो विच फीड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी. अब जो ज़्यादातर एनर्जी का फ्लो है वो डिट्राइटस फूड चेन थ्रू के ही थ्रू पास होता है, और एनर्जी फॉर द फूड चेन कम्स फ्रॉम डिट्राइटस मैटर. जो प्लांट्स और एनिमल का जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसी से एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है. डिट्राइटस फूड चेन may be connected with the grazing food chain at various level forming a food web. अब हमें पता है एनवायरनमेंट में दिस टाइप ऑफ सिंपल फूड चेन इज नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होता है कि जो गोट है इट ओनली इट्स ओनली ग्रास, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैन है वो केवल गोट खाएगा. इसकी मल्टीपल फूड आइटम्स हैं. एज द सेम गोट के भी मल्टीपल फूड आइटम्स हैं और ग्रास के भी मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं. तो कहीं कहीं पे जो कभी भी सिंगल फूड चेन वैसे नहीं होती है. एक कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल एक टाइप का फूड नहीं खा सकता है. सो मल्टीपल टाइप्स की फूड चेन जब कनेक्टेड हो जाती हैं दे फॉर्म फूड वेब. अब फूड वेब के बारे में कुछ लिखा है दैट ऑल एनिमल्स और कंज्यूमर्स, ऑल एनिमल्स जो हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर लेवल यानी कि हेटेरोट्रॉप्स लेवल के हैं. 3 levels we read: producers, consumers and decomposers. प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स यानी हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर यानी सेप्रोट्रॉप्स. जो कंज्यूमर्स हैं यानी जो एनिमल्स हैं, अगर वो प्रोड्यूसर्स पे फीड करे तो उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर. दिस वी नो वेरी वेल. जब कंज्यूमर हर्बीवोरस पे यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करे, ये फूड चेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर. जो प्राइमरी कंज्यूमर है वी कैन से देम हर्बीवोरस.
because they eat only plant and plant product. And secondary consumer we can say carnivorous. इन्हें हम प्राइमरी कार्निवोरस कह सकते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे हैं जो जो हार्बीवोरस यानी कि जो लिविंग एनिमल्स को ईट कर रहे हैं. सो और नेक्स्ट इज दैट ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कार्निवोरस को फीड कर रहे हैं यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड कर रहे हैं वी कैन से देम सेकेंडरी कार्निवोरस. वंस लुक अगेन, प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पे टर्शरी कंज्यूमर. अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उन्हें हम कह सकते हैं हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कह सकते हैं प्राइमरी कार्निवोरस एंड टर्शरी कंज्यूमर को हम कह सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस. द सेम वी रेड. फूड वेब क्या है? इकोसिस्टम में वो है जिसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरेक्ट कर लेती हैं और एक वेब लाइक पैटर्न बनाती हैं, तो उसे हम कहते हैं फूड वेब. अब जो फूड वेब है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दैट नंबर 1, इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म कैन होल्ड मोर देन वन पोजीशन. ये तो सिंपल सी चीज़ है कि एक फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड कर सकता है. सही है, क्योंकि अगर एक स्पैरो अगर वो सीड खा रही है तो वो कौन से लेवल पे होगी? सेकंड लेवल पे. लेकिन अगर यही इंसेक्ट्स खा रही है तो इट विल कम ऑन द थर्ड लेवल. द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं. फूड वेब का अगर डायग्राम याद आ रहा हो 10th क्लास की बुक में था कि बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, तो एनर्जी किस वे के थ्रू जा रही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट. एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ अ ब्रांचिंग लाइन. यस वी नो कि बहुत सारे ब्रांचिंग आपस में कनेक्टेड होती हैं. नेक्स्ट इज एनर्जी का फ्लो ट्रॉपिक लेवल के थ्रू भी होता है. ट्रॉपिक लेवल क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस. एक स्पेसिफिक प्लेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म ने ऑक्यूपाइड करा है. अब इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हर्बीवोरस बनाते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोरस प्रोड्यूस थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड टॉप कार्निवोरस प्रोड्यूस फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. जैसे there's a simple diagram is given for that, like primary producer forms first tropic level, primary consumer secondary, second tropic level, secondary consumer third tropic level and tertiary consumer produce fourth tropic level. Example of primary producer जैसे कि phytoplankton, green algae and trees which feed on the producer zooplankton, grasshopper and crow which feed on the primary consumer like birds, fishes and wolves, and which feeds on the secondary, tertiary, which can't be eaten by any other else like man and lion. जो अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल देखें तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ऊपर जाते वक्त सक्सेसिव डिक्रीज होती है. डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि एक 10% लो याद हो तो 90% एनर्जी तो लोस्ट अप हो जाती है एंड ओनली 10% ट्रांसफ़र होती है. मान लो यहाँ पे अगर एनर्जी का लेवल ज़्यादा है तो उससे कम ही ऊपर की तरफ टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगा. स्लोली इट विल डिक्रीज. सेकेंड थिंग, ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड. जैसे कि जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हैं दे डिपेंड ऑन द प्राइमरी वन फॉर द एनर्जी नीड. सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर द नीड. मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर द एनर्जी नीड्स. दे द डायग्राम ऑफ अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल जिसमें एनर्जी हमें ट्रांसफ़र करके दिखाई दे रखी है. जैसे कि यहाँ है शोइंग प्लांट सन की हीट जो है एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी बाय द प्लांट्स, दैट इट इज़ हीट ट्रांसफर टू द अलग अलग ये जो प्लांट्स है इट इज़ टेकन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. देन फर्दर जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसके भी 2-3 ऑर्गेनिज्म शो कर रखे हैं. द सेम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ऑल्सो. सो दे मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो एक एनर्जी का जो इसमें एक जो लेवल्स हैं दे दैट टाइप ऑफ लेवल में एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं है. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और एनर्जी का फ्लो भी डिफरेंट वे से
हो सकता है। सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स आर देयर अबाउट इट कि ईच ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि कोई भी प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल है, पर्टिकुलर टाइम पे जो उसके पास लिविंग मटेरियल है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ग्रुप। मतलब एवरी ट्रॉपिक लेवल एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ मास उसके अंदर है, मतलब मास का मतलब है कुछ लिविंग मैटर है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ग्रुप। क्लियर? स्टैंडिंग क्रॉप को हम कैसे, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग, मतलब वही बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। अब हम द सेम दैट 10% law is given that when the energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level, the 10% energy is passed only, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है इट इज़ लोस्ट अप ड्यूरिंग द एक्टिविटी सो दैट द टॉप कंज्यूमर ऑलवेज गेट्स लीस्ट एनर्जी। दैट्स वाई जो एक फूड चेन है उसमें मैक्सिमम 3 to 4 लेवल होते हैं। रीज़न यही है क्योंकि जब सक्सेसिव जाते हैं जो दो लास्ट वन है इट गेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई इन अ ट्रॉपिक लेवल मोर देन 3 और मैक्सिमम 4 लेवल से ज़्यादा नहीं होते हैं। So today we read about the energy flow, the third functioning of an ecosystem. Read and learn it again.